तो डैडी ने वो फोन उठा के बोला होगा कि अगर भगवान एक रास्ता बंद करता है तो दूसरा खोल देता है, और अभी मेरा लड़का खड़ा हो गया। तो जब ये मैंने सुना तो मैं डैडी के पास चला गया। What is up, people? My name is Mama, and this time around, Johnny Gaming is joining me. अजय सैनी. आज बात करेंगे अजय सैनी के साथ and not Johnny Gaming, because देखिए जॉनी गेमिंग के नाम से सब जानते हैं, बट अजय सैनी के नाम से बहुत कम लोग जानते हैं. मैं सच बताऊं तो मुझे पहली बार आज पता चला है कि इनका पूरा नाम अजय सैनी है. बट जॉनी, वेलकम टू शो, वेलकम टू कास्टर्स काउच, एंड हाउ यू डूइंग? थैंक यू मामा सर, पहले तो बहुत अच्छा लग रहा है। एंड अभी फिलहाल कुछ नहीं चल रहा है, बस टूर्नामेंट आपको पता ही है कि FFIC एंड बहुत सारे टूर्नामेंट चल रहे हैं, बस उसी में पूरा दिन लग जाता है यार। टूर्नामेंट्स चल रहे हैं, बिल्कुल सही कहा आपने, पूरा दिन लग जाता है. अभी तो आपने ग्रैंड फाइनल्स के लिए भी क्वालिफाई कर लिया जो होने वाली है. सो वी रिकॉर्डिंग दिस बिफोर द ग्रैंड फाइनल्स. होपफुली आपको दिखा भी पाएंगे ग्रैंड फाइनल्स के पहले, बट अगर उसके बाद आ रहा है, बट कोई बात नहीं, बाद में देख लेना. बट जॉनी भाई देखिए, यहाँ पे गेम के बारे में थोड़ी कम चर्चा करेंगे. वी वांट टू नो अबाउट यू, वी वांट टू नो अबाउट अजय, कि आपकी शुरुआत किस तरीके से थी, व्हाट वाज योर लाइफ लाइक. सो व्हाट यू गोना डू इज वी कैन स्टार्ट ऑफ विद योर अर्ली डेज, जब से आपका जन्म हुआ है. सो लेट्स जस्ट स्टार्ट ऑफ विद दैट थिंग फर्स्ट, कि यार आपका जन्म एक्चुअली हुआ कहाँ पे था? अ, मेरा जन्म हुआ था हिमाचल में। हिमाचल में एक जगह है ऊना नाम से, वहां पर मेरा जन्म हुआ था। फिर कुछ मतलब 1 ईयर के 2 ईयर के करीब करीब हम वहीं रहे। फिर होता है ना वो फैमिलीज में थोड़ा लड़ाई हो जाता है सास बहू वाला, तो वो हुआ। एंड देन पापा जो है यहाँ पर ड्राइवर थे दिल्ली में। तो फिर डैडी ने बोला कि तुम यहीं आ जाओ। तो फिर मम्मी, मैं, हम, तो उस टाइम तो हम 3 ही थे। फिर हम यहाँ आ गए। फिर तब से मैं दिल्ली में ही रहता हूँ। एक चीज़ मैंने कॉमन चीज़ नोटिस करी है कि जितने भी हमारे फ्री फायर ई स्पोर्ट्स इंडिया के प्लेयर्स हैं, मोस्ट ऑफ देम, सी देर आर प्लेयर्स हु कम फ्रॉम अ प्रिविलेज बैकग्राउंड, नो डाउट अबाउट दैट, बट जो अंदर से आग होती है ना कुछ कर दिखाने की, इट कम्स व्हेन यू सीन सम स्ट्रगल्स इन योर लाइफ. और ये चीज़ सुन के रॉन्ग भी खड़े होते हैं, अच्छा भी लगता है, काफ़ी अच्छा लगता है. एंड एट द सेम टाइम यू ऑल्सो फील फॉर देम कि यार इतना स्ट्रगल, क्योंकि देखिए जब लोग आपको अभी देखते हैं उनको नज़र आता है कि FFIC फाइनल्स खेल रही, इतनी बड़ी टीम है, इतनी बड़ी यूट्यूब चैनल है, या फिर इतने व्यूअर्स आते हैं भूया के ऊपर. बट वॉट दे डोंट सी इज द बैक स्टोरी. एंड इसी वजह से मैंने ये पॉडकास्ट शुरू करने का सोचा है. सो यू मैंशन कि आप आए जब दिल्ली, तो आपके पास क्या वो सपोर्ट था? बिकॉज आई डोंट थिंक सो जब आप एक सिटी या शहर चेंज करते हो तो इतना ज़्यादा सपोर्ट होता है. तो अर्ली स्कूलिंग लाइफ कैसी थी, एंड हाउ वाज योर पर्सनल लाइफ लाइक द फर्स्ट कपल ईयर्स? ऐसा था कि मेरे पापा यहाँ पे रहते थे, डैडी जो थे, तो डैडी के पास घर नहीं था उस टाइम रहने के लिए ना। तो डैडी क्या होता है, जो ड्राइवर्स होता है ना, उनका एक स्टैंड होता है जहाँ से उनको जो लाइक फोन कॉल्स या ऑर्डर्स आते हैं कि आपको यहाँ जाना है, तो वहीं पे सोते थे। तो हमारे पास उस टाइम कुछ भी नहीं था। तो फिर उत्तम नगर में यहाँ पर मेरी नानी रहती थी। जो मतलब मेरी नानी की जो सिस्टर है उनको हम नानी बुलाते हैं पंजाबी में। तो वो रहती थी, तो फिर हमने 2-3 साल वहीं पे रहे। फिर वहां पर रहे। फिर हमने एक रेंट पे घर लिया, मतलब जैसे लिया बस उसमें पहले कि कुछ भी नहीं था, मतलब ऐसे ही एक टीवी एक बेड वेड बस ऐसे। गैस वैस सिलेंडर विलेंडर लिया। तो फिर हम डैडी ने बोला कि कब तक इनके घर रहेंगे, ऐसे अच्छा भी नहीं लगता, क्योंकि 2-3 साल तो हो ही गए थे। तो फिर हम वहां से शिफ्ट हो गए उस रेंट वाले घर में। फिर उसके बाद धीरे 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 डैडी ने काम बढ़ाया और हम बड़े हो गए ऐसे पढ़ाई लिखाई कर करके। तो ये कितने साल चला आपको, मतलब आपको जब से याद है आपका जो यंग लाइफ था, आप 4-5 साल की उम्र या 6-7 साल की उम्र थे, तब से लेके कब तक चला? बताऊं तो यूट्यूबर बनने से पहले तक चलता रहा, अभी भी चल रहा है। अभी लाइक 1 ईयर, 1 ईयर बस बोलूंगा कि जो हम थोड़ा रिलैक्स फील कर रहे हैं क्योंकि यूट्यूबर बन गया था एंड भूया का बहुत सपोर्ट मिला मेरे को। उससे पहले अभी भी ऐसे ही चल रहा था, बिल्कुल ऐसे ही। आई अभी भी डैडी अभी भी डैडी वैसे ही ड्राइवरी करते हैं, जाते हैं और कमा के लाते हैं और खाते पीते हैं बस। बस ये होता है कि सेविंग्स नहीं होती है हमारे पास, जो भी है बस खा लिया बस खत्म, इतना ही कमा पाते डैडी। बट अभी सपोर्ट मिलता है यूट्यूब यूट्यूब की वजह से।
पॉडकास्ट शुरू हुआ जॉन्टी में मेरी आंख में आंसू आ रहे हैं सुन के, बिकॉज सी आई अंडरस्टैंड द स्ट्रगल, आई अंडरस्टैंड हाउ डिफिकल्ट इट इज टू गो आउट देयर एंड मेक अ करियर इन गेमिंग इन इंडिया स्पेशली, एंड नॉट जस्ट गेमिंग बट जो आपने स्टोरी बताई, मेरे पास पूरा पेपर पड़ा है यहाँ पे, क्या ही बात करेंगे जॉन्टी भाई। अरे यार अरे यार देखो क्या होता है कि जब मैं था तो मैं भी बहुतों को ऐसे देखता था। अभी तो ये तो बचपन था, पता है बचपन में तो किसी तरह हमने निकाल दिया, लेकिन रियल स्ट्रगल तो तब चालू होता है ना जब आपकी एक सिस्टर भी हो और आपके पापा, मेरे पापा हार्डली कमाते होंगे 15,000 जिसमें से 7-8,000 हमारा रेंट चला जाता है और इंस्टॉलमेंट्स पे कार ले रखी है उसकी चली जाती है, वो भी उधार मांगना पड़ता है, कभी मम्मी अपने घर से मांगती है, ऐसे मांगते हैं तो चला जाता है, बचता नहीं है कुछ भी। और ऊपर से ये प्रेशर आता है कि तेरी बहन बड़ी हो रही है तो कुछ नहीं कर रहा है, फिर और ज्यादा दिक्कत हो जाती है। वहां पर ऐसा होता है कि मैं अकेला हूँ और बस रो रहा हूँ रो रहा हूँ रो रहा हूँ रो रहा हूँ, बस ये चला। अभी तो तब अगर मैं बताने लगूंगा तो मेरे ख्याल से जो सुन रहे हैं वो भी रो पड़ेंगे, बट जितना है अभी इतना ही ठीक है। जितना इतना ही ठीक है उतना ही रखेंगे, बिकॉज सी द आइडिया ओवर हियर इज कि यार जो हमारे दर्शक देख रहे हैं दे गेट टू नो अ साइड ऑफ यू जो किसी को नहीं दिखता, बिकॉज जब आप प्रोफेशनल गेमर को देखते हैं, जब आप उनको स्टेज पे देखते हैं या वर्ल्ड स्टेज पे देखते हैं तो आपको ग्लोरी नज़र आती है, सिर्फ उनको नज़र आता है कि नहीं यार ये प्लेयर के इतने ज़्यादा फैंस हैं, बट यहाँ ये मुकाम तक पहुँचने के लिए कितनी मेहनत लगती है वो कई लोगों को नहीं दिखता है। A lot of people still complain कि उनके पास डिवाइस नहीं होते हैं, but I think at this point after you listen to Ajay's story, अगर मैं एक बात बोलता हूँ, अगर डिवाइस की बात करें ना, मेरे पास अभी आप ये देख रहे हो ना डिवाइस एम आई का, ये मैं आपको स्टोरी बताता हूँ कि क्या हुआ था। मैं सीए स्टूडेंट था, ठीक है, क्योंकि देखो स्टार्टिंग से पैसा नहीं था, तो आपका क्या होता है ना कि मैं बहुत सारा पैसा कमाऊं, बहुत सारा पैसा कमाऊं। तो मुझे रेकमेंड किया कि मेरे ना 89% आए 12th में, तो मेरे को रेकमेंड किया कि सीए कर ले। भाई मैंने सोचा सीए में तो बहुत पैसा होता है, तो जल्दी जल्दी पैसा कमाएंगे। अब सीए करने लगे और उसमें पता लगा कि बाद में जाके फर्स्ट ग्रुप निकाला, सेकंड निकाला, फाइनल में आए, तब तक एज हो गई 21 एंड पापा अभी भी वो कर रहे हैं ड्राइवरी। एंड मेरे को ये था कि यार अब बहन भी बड़ी हो रही है, सब हो रही है। फिर क्या होता है कि मैं गेम खेलने लग गया था तब, फ्री फायर मेरे को किसी दोस्त ने गेम दी थी और मेरी सिस्टर ने मेरा फोन तोड़ दिया कि ये तो भाई गेम खेलता रहता है, पढ़ाई नहीं करता, उन्हें फोन तोड़ दिया। तो फिर मैंने सोचा छोड़ो अब गेम नहीं खेलूंगा मैं। वे 2 मंथ निकल गए, अब 2 मंथ निकल गया, फिर यूट्यूब पे मैं लाइव देखने लग गया सबकी, फिर दोबारा मन करने लग गया। फिर ना एक बार क्या हुआ, मम्मी और मेरी सिस्टर हिमाचल चली गई और मैं घर पे था और डैडी भी थे, तो मैंने डैडी को बोला डैडी मेरे को फोन लेना है, 2-3 हज़ार रुपये दे दो। तो मैंने अपने दोस्त से बात करी और मैं किस्तों पे फोन ले आया, यही वाला एम का। इसी पे मैंने लाइव करी, इसी पे वीडियोस बनाई, फिर इसी पे ही नंबर 1 रैंक पे गया और इसी पे मैंने अपने 2 लाख सब्सक्राइबर्स कर लिए। तब जाके मैंने अपना पहला आरओजी फोन लिया। ऐसा ऐसा हुआ था। तो जो ये फोन के लिए बोलते हैं कि फोन नहीं है, ये सब नहीं है, तो ये सब बहाना होता है यार, कुछ नहीं होता ये। that is so true, and मैं बता दूं जो जॉन्टी भाई ने बोला यहाँ पे कि उन्होंने ये डिवाइस के ऊपर 2 लाख सब्सक्राइबर किए, जो मेरी चैनल खुद जिस पे अभी आप वीडियो देख रहे हो, मैं ये फील्ड में कम से कम 12-13 सालों से हूँ। मेरे पास फ़िलहाल अभी के लिए मैं बात करूँ, ऑफ कोर्स मेरी ज़िंदगी में देयर वाज अ पॉइंट वेयर आई कुड नॉट अफोर्ड अ गेमिंग पीसी। अभी फ़िलहाल मेरे पास हर एक ऐसी चीज़ है जो मेरे को ज़रूरत पड़े तो मुझे मिल जाती है, खाली मांगना होता है। आई हैव कम टू अ पॉइंट वेयर आई कैन अफोर्ड इट। मेरी चैनल पे फिर भी 2 लाख सब्सक्राइबर नहीं है। So the difference over here is not just the fact that आपके पास फैसिलिटी है कि नहीं है, of course there are a lot of factors, मोबाइल गेम्स ज़्यादा पॉपुलर होती है, बट एट द सेम टाइम मेहनत लगती है यार। भले वो फ्री फायर खेले, फ्री फायर बहुत पॉपुलर गेम है, तो इसका मतलब ये नहीं कि कोई भी यूट्यूब चैनल खोलेगा वो पॉपुलर हो जाएगा। लगन चाहिए, मेहनत चाहिए, एंड आई थिंक वो नज़र आती है जॉन्टी भाई। दिस इज़ अ रीज़न वाई मैंने जब 4 लोगों के बारे में सोचा
सो यू वर लिटरली द सेकंड पर्सन दैट आई थॉट ऑफ. हमने बहुत कोशिश भी करी, मैं पिछले 3 दिन से मैं कोशिश कर रहा था कि हो जाए सेट हो जाए कहीं पे, बट नहीं हो पा रहा था. एंड मैं रोक के रखा. मैं एक्चुअली आई वाज सपोज टू रिलीज, जब आज हम लोग रिकॉर्ड करें ना, आज मैं पहला एपिसोड सोचा था पहले कि मैं रिलीज कर दूंगा, बट मैंने बोला नहीं, जब तक सारे रिकॉर्ड नहीं होंगे तब तक हम रिलीज करना नहीं शुरू करेंगे, बिकॉज आई वांट टू मेक श्योर कि जो स्टोरी लाइन है वो इंटैक्ट रहे. बट दिस वॉज योर अर्ली लाइफ, दिस वॉज हाउ द सर्कमस्टांसेस वर, आपकी आजू बाजू सिचुएशन क्या थी. बट वॉक मी थ्रू दिस. जब आपने चलिए फ़ोन लिया, आपने किश्तों पे लिया, आपके यूट्यूब चैनल पे 2 लाख सब्सक्राइबर हो गए, तो आपने घर पे ये चीज़ कैसे बताई कि नहीं चलिए ये मैं कुछ कर रहा हूँ, यहाँ पे शायद पैसे आने की पॉसिबिलिटी है? मतलब मैं सही बोलूं, मैं घर से तो भाग गया था, ठीक है, मैं घर से भाग गया था. ये डिसीजन बहुत बेकार डिसीजन था, लेकिन जब बहुत सारी प्रॉब्लम परेशानी आ जाती है ना, और आपके अंदर होता है कि मैं कर सकता हूँ, मेरे को पूरा था कि मैं कर सकता हूँ और मैं करूंगा, तो मैं भाग गया और मैं 6 महीने अपने घर से दूर रहा. जॉब करने का भी मौका मिला, कई बार तो ऐसा था कि जमीन पे सो रहे हैं, लेकिन वीडियोस में डालता था, वीडियोस में इस फोन से डालता रहता था. एंड जब मेरे 50,000 सब्सक्राइबर्स हुए, तो मैंने मम्मी को बोला. अब माँ का दिल ना बड़ा प्यारा होता है, तो मेरी मम्मी मेरा चैनल देखती रहती थी, और मेरी बहन भी. तो वो बोलते थे, वीर आज 50,000 हो गए, है ना? मैंने कहा हाँ हो गए. फिर कुछ दिन बाद 1 लाख हो गए. वीर आज 1 लाख हो गए ना? मैंने कहा हाँ हो गए. तब डैडी को इतना नहीं पता था कि यूट्यूब और ये सब क्या होता है, क्योंकि उन्होंने कभी पता ही, देखो बहुत सारे पेरेंट्स को पता ही नहीं होता है कि यूट्यूब से क्या होता है या फिर गेमिंग में क्या होता है. उनको जस्ट ऐसा लगता है कि बस गेम ही तो है, खेल रहे हैं. तो फिर जब मेरी पहली इनकम आई और मैंने मैं घर गया वापस, मतलब 8 या 9 मंथ्स के बाद मैं अपने घर वापस गया. फिर मैंने अपनी पहली इनकम अपनी मम्मी को दी. 15,000 के अराउंड एक इनकम आई थी, तो मैंने अपनी मम्मी को दी. और मेरी सिस्टर रोने लग गई, मेरी मम्मी रोने लग गई, मैं भी रोने लग गया, और मतलब तीनों गले लगा के एक दूसरे को रोने लग गई. और फिर मेरी बहन मेरे को किस करके बोलती है कि मेरी वीर की पहली इनकम आई है. वो वाला मोमेंट है जो मेरे को आज तक याद आता है. तब डैडी को भी यकीन हो गया कि हाँ शायद कुछ है और मेरा बेटा जो है वो सही था. तब डैडी को पता लगा कि हाँ वो सही कर रहा था. बड़ी इट रियली कम्स डाउन टू प्रूविंग योर सेल्फ. आपको कभी ऐसे सपोर्ट नहीं मिला, जो भी लोग देख रहे खास तौर पे, कि आपने बोला कि मुझे खेलना है और आपको डिवाइस मिल जाएगा या फिर आपको सपोर्ट मिल जाएगा. इट डजंट वर्क दैट वे. कई बार होता है कि लोग आपको, आई एम श्योर आपको जॉन्डी पे मैसेज आते होंगे कि यार सपोर्ट कर दो, नई चैनल शुरू करिए, मुझे रेट कर दो, ये कर दो. द प्रॉब्लम इज इन द फैक्ट कि आपको जॉन्डी भाई रेट करे या मैं रेट करूँ या हम आपको शाउट आउट दे दे. दैट्स नॉट द पॉइंट, बिकॉज लोग आपको उसकी वजह से नहीं देखेंगे. चलिए लोग आगे सब्सक्राइब कर देंगे, बट पीपल नीड टू वॉच यू फॉर हु यू आर. एंड दैट इज़ वाई इट्स सो डिफिकल्ट. कॉन्टेंट क्रिएशन इज सो डिफिकल्ट. एंड आई गेस जो ये सारी मेमोरीज होती है ना, दे गेट imprinted in your head. And you know what, मेरे पास जो question है, I'm just going to throw it away at this point. It doesn't really matter, because there are times when things जो आपने जो चीज़ें सोची ही नहीं होती, इतनी अनएक्सपेक्टेड चीज़ें हो जाती है आपके साथ कि ज़िंदगी बदल जाती है. बट उसके बाद घर पे क्या बदलाव आया जॉन्टी भाई? आपने जब पहली सैलरी दी, वो सब हुआ, एंड फिर उनको लगा कि नहीं यार मेरा बेटा शायद सही काम कर रहा है. उसके बाद क्या बदलाव आया घर पे? मैंने पहली सैलरी दी एंड खुशी थी उस दिन. तो डैडी को बोला ऐसा ऐसा हुआ है, आज वो ऐसे इनकम देके गया है. तो फिर क्या होता है कि नवंबर कुछ में हुआ था एंड लॉकडाउन का सीन आ जाता है. अभी पिछले साल लॉकडाउन का सीन आ जाता है. एंड पापा अब ड्राइवर थे, तो पापा तो नहीं बाहर नहीं जा सकते थे. पापा बैठे रहे, इंस्टॉलमेंट्स तो भरनी है, रेंट भी भरना है, सब कुछ भरना है. उस दिन मुझे बहुत प्राउड फील हुआ जब, मतलब मैं तो अपने घर से दूर रहता हूँ और गेमिंग हाउस में मेरा, और मम्मी डैडी और मेरी सिस्टर साथ में रहती हैं. तो मैं घर खाना खाने जाता था लॉकडाउन में. तो एक दिन मैं रात को बैठा हुआ था, ऐसे मम्मी के पास बैठ के बातें कर रहा था, खाना खा रहा था. तो डैडी का तो सब कुछ छूट चुका था, कुछ नहीं था हमारे पास, सेविंग्स तो थी ही नहीं. और जो मेरी इनकम थी बस वही थी जो आ रही थी मुझे बुया टीवी से एंड ऐसे. तो पिंड से फोन आता है, पिंड हमारा गांव जो है, वहां से फोन आया और बोलते कि
कैसा चल रहा है, कुछ ज़रूरत है तो बताओ। तो डैडी ने वो फ़ोन उठा के बोला होगा कि अगर भगवान एक रास्ता बंद करता है तो दूसरा खोल देता है, और अभी मेरा लड़का खड़ा हो गया। तो जब ये मैंने सुना तो मैं डैडी के पास चला गया। तो बस ये सब हुआ, और उस दिन से डैडी भी खुश, सब खुश। और अब डैडी मना नहीं करते, अब डैडी खेलते हैं कि अब डैडी पता है क्या बोलते हैं, अब डैडी बोलते हैं कि अच्छा FYC का इंटरव्यू है या तेरे को कहीं जाना है, चला मैं तेरे को गाड़ी में छोड़ के आता हूँ सवारी गई बाड़ में। ऐसे बोलते हैं डैडी। गले लगा लेता अभी, अब बैठो तो सामने हाँ। मेरे, तो चलिए बैठो, कोई बात नहीं, मैं आ रहा हूँ, मिलेंगे ज़रूर। बट यू नो इट्स इनक्रेडिबल टू सी कि ई स्पोर्ट्स एक ऐसी चीज़ है जो हमारे देश में खास तौर पे, एंड ऐसा नहीं कि किसी के मन में होता है कि नहीं खेलने देना अपने बच्चे को, खास तौर पे जो पेरेंट्स होते हैं इतने कंजर्वेटिव होते हैं, बिकॉज उनको चाहिए कि बेटा आगे बढ़े बट सेफली बढ़े, उनके पास हाँ। सिक्योरिटी हो। तो उनके ज़माने में सिक्योरिटी किस में होती थी? सरकारी नौकरी हो जाए, प्राइवेट नौकरी हो जाए, चलिए कोई अच्छी नौकरी हो जाए जहाँ पे एक इनकम आती रहे। बट गेमिंग एक ऐसी इंडस्ट्री है जो ऑफ कोर्स इन द लास्ट 10 years हैज़ ग्रोन 4 times 5 times, खास तौर पे लॉकडाउन में, बिकॉज ये चीज़ मेरे घर पे भी हुई थी कि लॉकडाउन में आप देख लीजिए बिजनेस होता है, कुछ भी होता है, या फिर आपकी जॉब होती है, सब छूट जाता है, सब छूट गया था। एंड इन माई फैमिली एज वेल, मेरा भाई ही इज़ अ गवर्नमेंट ऑफिसर, तो उनको शायद इतनी दिक्कत नहीं आई थी, बट आई थिंक द मेन सोर्स ऑफ इनकम फॉर अस एज वेल वॉज गेमिंग इटसेल्फ, क्योंकि टूर्नामेंट्स कराई थी फ्री फायर ने, गरीना ने ई स्पोर्ट्स की टूर्नामेंट्स कराई थी, और मैं बैठ के गिन रहा था कितनी टूर्नामेंट्स हुई थी। तो अब अगर बूया की और फ्री फायर ई स्पोर्ट्स की टूर्नामेंट को कंबाइन करके गिने, वी डन मोर देन 20-25 टूर्नामेंट्स दैट ईयर। मेरे पास एग्जैक्ट आंकड़ा नहीं है, मुझे चेक करना पड़ेगा, बट कम से कम द बेयर मिनिमम हमने टूर्नामेंट्स देखी वो 20 टूर्नामेंट्स देखी है, जहाँ पे आप खेले, आप जीते भी हैं, एंड यू नो आप इंटरव्यू दे रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, फिर आप स्ट्रीम कर रहे हो, एंड जो ग्रोथ हुआ है लॉकडाउन में, इट्स इनक्रेडिबल। तो एक तरीके से स्ट्रगल ज़रूर था, बट दूसरी तरफ अगर आप देखें तो वॉज ऑल्सो अ मैसिव अपॉर्चुनिटी, जहाँ पे सपोर्ट मिला है इतनी सारी जगहों से। तो जॉन्टी भाई, मुझे आप ये बताएं कि आपकी जो स्टोरी है उससे जो भी नेक्स्ट जनरेशन ऑफ गेमर्स है जो आपके बाद आएंगी, उनको आप क्या कहना चाहेंगे? गेमिंग को ना अगर प्रोफेशन बनाना है तो यार ऐसा नहीं है कि आप अपनी पढ़ाई छोड़ दो या वो सब छोड़ दो। मैंने बहुत सारे ऐसे प्लेयर्स देखे हैं जो 12th में हैं और बोलते हैं कि हो जाएगा पर मेरे को गेम खेलना है। वो सब ठीक है, सब ओके है, लेकिन एक ही बात बोलूँगा कि थोड़ा देख के, क्योंकि आप गेमर बन जाओगे, सब बन जाओगे, लेकिन आपको सबसे पहले ना एक पॉपुलर प्लेयर बनना पड़ेगा। जब तक पब्लिक आपको सपोर्ट करेगी तब तक ही आप ठीक हो। तो मैं नेक्स्ट जो भी जनरेशन आती है ना, मैं उसको बोलता हूँ कि भाई जितने भी आप अभी गेमर्स देख रहे हो ना, सब किसी के पास कोई बड़ा डिवाइस स्टार्टिंग में नहीं होता है, सब छोटे छोटे डिवाइस पे ही खेलते हैं। वहाँ से वो अच्छा करते हैं, तब उनको विनिंग्स मिलती है, तब जाके वो एक नया डिवाइस खरीदते हैं, उसके बाद खेलते हैं। तो ये प्रेशर मत बनाओ अपने घर वालों के ऊपर या किसी के भी कि भाई मेरे पास डिवाइस नहीं है, क्योंकि मैंने देखा ना बहुत सारे जो प्लेयर्स हैं उनका सिर्फ एक ही ये होता है कि डिवाइस नहीं है। अगर भाई आप स्टार्टिंग से उस डिवाइस पे खेल रहे हो तो आपका इतना हाथ तो बैठ गया होगा ना कि आप मार सकते हो प्लेयर्स को, तो उस डिवाइस पे ट्राई करो। क्या पता आप एक अच्छा टूर्नामेंट जीतो, आप FFIC के फाइनल में आओ, आप क्या पता टॉप कर जाओ, वहां से जो अर्निंग आती है उससे लो, ताकि आपके पेरेंट्स को भी प्राउड फील हो कि हाँ हमसे कुछ नहीं लिया है, खुद किया है और सब किया है। तो पेरेंट्स भी बहुत खुश होते हैं। मेरे साथ तो ऐसा ही हुआ था। हाँ मेरे साथ तो ऐसा ही हुआ था। मैं बता दूं दर्शकों को, यहाँ पे आई स्टिल रिमेंबर मैंने बुया के थोड़ी बहुत टूर्नामेंट्स खेली थी, जो फन टूर्नामेंट्स होती है, जॉन्टी भाई के साथ और उनके खिलाफ भी खेली है, और मैं पीसी से खेल रहा था, मैं एमुलेटर पे बैठ के खेल रहा था। लेकिन जो कुटाई करी थी उन्होंने मेरी, कीबोर्ड माउस लेके मैं नहीं खेल पाया, जितना चाहिए डिवाइस पे खेलते हैं। तो ऑल इट टेक्स इज प्रैक्टिस। बस देखे चलिए, भारी भरकम बातें बहुत होगी। और जॉन्टी भाई तो हमने किया था ना, फेक वेक हंस दो, फेक वेक हंस रहे थे थोड़ी देर के लिए। तो जिनको ये स्टोरी बतानी है, मैंने ब्लूपर्स बनाए थे। एक चीज़ हम इंटरव्यू कर रहे थे और सीन ऐसा हो कि कट करना पड़ा था बीच में हमें, तो उसके पहले हम हंस रहे थे, और कट के बीच में तो ब्रिज करना होता है ना कि नहीं, एक जगह कट हो गया तो हंस रहे और एक जगह सीरियस में बोला फेक हंस दो। बट जॉन्टी भाई ये सब छोड़ो, लेट्स कम टू योर स्कूल लाइफ एंड योर कॉलेज लाइफ। ठीक है,
स्ट्रगल तो था ही था जिंदगी में, ठीक है, लेकिन दोस्तों के साथ अब यू टेल मी अबाउट द फन मोमेंट्स जहाँ पे गेड़िया मारी है, मस्ती करी है, या फिर यू डन समथिंग जो शरारत करता था बच्चा बचपन में, कोई भी बच्चा होता है शरारत करता है, बट ऐसी कोई स्टोरी जहाँ पे आपने ऐसा कुछ कर दिया हो जो शायद आपने बताया नहीं है किसी को या बता ना पाए हो बिकॉज कांड इतना बड़ा था। या ऐसा होता है ना कि स्कूल में आपके दोस्त ही आपको सब कुछ करवा देते हैं। तो मैं तो इतना रिच नहीं था, ना ही मेरे पास पैसे थे, तो मैं ज़्यादा घूमता फिरता नहीं था, बस गली में जाता था दोस्तों के साथ। तो बोलता था तेरे पास 10 रुपए है, मेरे पास भी 10 रुपए है, चल गोलगप्पे वोलगप्पे खा लेंगे, 5 तेरे 5 मेरे। तो हम ऐसे वैसे खाते थे उस टाइम जाके। फिर मेरे स्कूल के 2 दोस्त थे, वो बहुत रिच थे, तो वो मेरे को अपने भाई की तरह मानते थे। तो 12th का एग्जाम थे और उन्होंने बोला कि तू हमारे घर आ जा, यहाँ पे पढ़ेंगे। भाई वहाँ पढ़ाई तो है ही नहीं, ठीक है। अभी क्या होता है कि वो गेम पार्लर ले गए खेलने, गेम खेलने लगे, अब बोर्ड के एग्जाम है, गेम पार्लर में घूम रहे हैं, खाने पीने घूम रहे हैं, और यहाँ पे हमारे वाटर पार्क होते हैं वहाँ पे घूम रहे हैं। और फिर रिजल्ट आता है तो मेरे वो दोनों दोस्त के नंबर कम आ जाते हैं, ठीक है। उसकी मम्मी का कॉल आता है कि पढ़ता तो तुम्हारे साथ ही था, तो इसका इतना कम नंबर कैसे आए। मैंने कहा नहीं यार, इसके मतलब पढ़ाई तो इसने अच्छी करी थी, पर नंबर का पता नहीं यार क्या हुआ। तो भाई यार प्लीज तो बताइए, नहीं तो मैं पिट जाऊंगा। तो बता मैंने रहा आज तक इसकी मम्मी को बताया ही नहीं कि ऐसा कुछ करा था हमने वहाँ पे। अभी बताना है, नाम बताना है उसका। उसका नाम, वो एक तो था गुरप्रीत सिंह टुल्ली, एक था मुझे मतलब मैं क्लिप बना के भेजूंगा व्हाट्सएप पे, आप भेजना आंटी वो। मैं उसकी मम्मी को भेज दूंगा कैसे हुआ था 12th में। आंटी अब अभी माफ कर दो, अब माफ कर दो। नहीं, अभी तो वो अच्छा खासा जॉब करने लग गए हैं, बिजनेस संभालने लग गए, अब तो कोई दिक्कत नहीं है। ये भी सही है यार। एंड ऑनेस्टली यू नो देयर आर गुड टाइम्स, देयर आर बैड टाइम्स, एंड देयर आर टाइम्स जो आप भूल नहीं सकते, एंड इट्स ऑल अ पार्ट ऑफ योर लाइफ। देयर आर यू नो हाइज एंड लोज, एंड ये होते रहता है। बट मूविंग ऑन टू योर अडल्ट लाइफ, फिलहाल अभी जो बात करें, यू नो बिकॉज आप जिस तरीके की पोजीशन में हो, नो डाउट यू पॉपुलर, FFIC की फाइनल्स आने वाली है, एंड ऑफ कोर्स को उम्मीद तो ये है कि यू नो यू विल गो आउट एंड परफॉर्म योर बेस्ट। बट आपके फ्यूचर प्लान्स क्या है? व्हाट हैव यू थॉट कि फॉर द नेक्स्ट 2 years, 3 years, 5 years अब वो क्या करना है? 2 ईयर 3 ईयर 5 ईयर्स के बाद मैं अपने आप को, पहले तो एक मैं बताऊं, मेरा अभी से फ्यूचर प्लान ये है कि मैं अपने आप को एक सेफ साइड में रखना चाहता हूँ। लाइक मैं अभी जो भी अर्निंग करता हूँ या कुछ भी करता हूँ, मैं उसको ऐसा इन्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आगे जाके मेरे को प्रॉब्लम ना हो। जैसे अभी मेरे पापा ड्राइवर थे, तो बहुत सफ़र करना पड़ता है, क्योंकि हमको ना हर दिन देखना पड़ता है कि आज क्या है, आज इतना कमाया। डैडी जैसे सोचते हैं, मैं नहीं चाहता हूँ कि कल को हमारे साथ ऐसा हो, तो मैं अपनी अर्निंग को ऐसे सेव करके रखना चाहता हूँ कि कल को टेंशन ना हो। और उसके बाद गेमिंग तो मैं करता ही रहूँगा, गेमिंग तो मैं करता ही रहूँगा। हाँ, गेमिंग करते रहेंगे और हंसना बंद मत करना जॉनी भाई, बिकॉज मुझे अभी भी याद है जब पहला इंटरव्यू हुआ था, याद है आपको? जब पहली बार हम मिले थे, मैंने कहा था कि सबसे ज्यादा हंसते हो आप। तो अरे देर कैमरे के आगे मेरी अपनी आप ही हंसी निकलती रहती है, पता नहीं क्यों। यार लेकिन नहीं यार, ये मुस्कान के पीछे बहुत लंबी स्टोरी है, एंड ये मैं सच बता रहा हूँ, मुझे पता नहीं था, मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं था। मैंने सोचा था आएंगे मस्ती मजाक करेंगे, बिकॉज देखिए आपकी इंप्रेशन और मैरिक्स की इंप्रेशन, JXR में जो मैरिक्स खेलते हैं, मेरे दिमाग में आप दोनों सेम इंसान। भाई मैरी वो भी बड़ा हंसाता है, ठीक है, इंटरव्यू पे आता है, आप भी बड़ा हंसाते हो, बट ये कहते हैं ना कि एक्सपेक्टेशंस के एकदम खिलाफ। बट ऑफ कोर्स इट वाज अ वेरी टचिंग स्टोरी, और यू नो मुझे जान के तो बहुत ज़्यादा खुशी, अच्छा भी लगा। बट यू नो अभी बोल रहा हूँ, मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं। इट्स नॉट बिकॉज यू नो इट्स जस्ट योर स्टोरी, दिस इज गोइंग टू सर्व एज इंस्पिरेशन फॉर द नेक्स्ट जनरेशन ऑफ गेमर्स। उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी सिखाएगा, सबसे इंपॉर्टेंट। देखिए यहाँ पे इंस्पायर होना ज़रूरी है, जितना ज़रूरी इंस्पायर होना, उतना ज़्यादा ज़रूरी है कि रिस्पॉन्सिबली इस चीज़ को समझना, बिकॉज बच्चे भूल जाते हैं। आप जिन स्टोरीज़ के बारे में सुनते हो, दीज आर ऑल सक्सेस स्टोरीज, लेकिन आप कभी उस बंदे के बारे में नहीं सुनते जो फेल होता है, जो नहीं कर पाता है। इमेजिन करिए जॉन्टी भाई की पोजीशन में एक और बच्चा who tried his best but could not cut it। तो आपको जो सक्सेस स्टोरीज दिखाई देती है, वो वही स्टोरीज होते हैं जो बंदे सक्सेसफुल हो पाए थे, who could go out there and achieve what they wanted to achieve। तो श्योर आप लीजिए इस चीज़ को, इंस्पायर होइए इस चीज़ से, बट ऑल्सो बी वेरी रिस्पॉन्सिबल कि जॉन्टी भाई को देखा है स्ट्रगल करते हुए, हम भी कर सकते हैं। कॉन्फिडेंस रखना अच्छी बात है, बट कभी डिल्यूजनल मत होना। कभी ऐसा नहीं होना चाहिए जॉन्टी भाई बच्चों को कि यार नहीं करके ही रहेंगे। मन में वो होना चाहिए, कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि नहीं करेंगे, बट यू गॉट टू बी रिस्पॉन्सिबल। जैसे अभी सब देख के बोलते हैं कि
हम भी यूट्यूबर बनेंगे तेरी तरह। तो मैं उनको बोलता हूँ भाई भाई जो काम कर रहे हो ना वही कर ले, अच्छा है चलो। स्ट्रगल गाँव तो का है, पता, तू इधर भी ना रहे इधर भी ना रहे भाई, तू वही कर ले यार, अच्छा है। स्ट्रगल तो है, बिकॉज कहते हैं ना जब डूबते को तिनके का सहारा, जब जब इंसान को कोई प्लान भी नहीं होता, दैट इज व्हेन ही वर्क्स द हार्डेस्ट। जब मौत नजर आती एक है ना बात सामने। बताता हूँ, एक बात बताता हूँ। ऐसा होता है कि जब आपके ऊपर प्रॉब्लम्स आती है ना, मुसीबत आती है, तो आपको कोई सपोर्ट नहीं करता उस टाइम। तो ऐसे ही होता था, जो बहुत रिच वाले थे यहाँ पर, वो मम्मी जाती थी तो बोलते थे किराएदार आ गए, जैसे हम शादी में गए या कहीं गए तो बोलते थे किराएदार आ गए। तो मम्मी नहीं बताती थी हमको, मेरी बहन बता देती थी मेरे को, वीर ऐसे ऐसे बोल दिया आज उसने। तो मैं तो कभी बताऊँ शादी में गया ही नहीं, एक आधी बार गया था जिसमें हुआ, उसके बाद मैं गया ही नहीं। फिर मैंने बोला कि मम्मी हम उस दिन जाएंगे जिस दिन मैं बन जाऊंगा। फिर अब मैं बन गया था यूट्यूबर, उस दिन हम गए, और जिस दिन हम गए अब पता क्या बोलते हैं, यार हमारे लड़के को भी ये काम करवा दे। बाद में आके अब बोलते हैं भाई हमारे साथ एक फोटो ले ले। तो मम्मी बहुत प्राउड फील करती है, इसीलिए हमेशा अपने पेरेंट्स को प्राउड फील कराओ, कोई गलत काम मत करो। पेरेंट्स को प्राउड फील कराओगे ना तो उस दिन दुनिया जीत जाओगे, सच्ची में। मैं तो जीत चुका। एक जब माँ बाप गर्व से देखते ना तुम्हारी ओर, उनको होता है कि नहीं मेरे बच्चे ने कुछ कर दिया है, इतना भी पैसा दे दे कोई, वो चीज़ नहीं खरीद सकते। तो उस एक तरफ दुनिया भर की दौलत रख दो, एक तरफ मम्मी पापा के प्यार और गर्व रख दो, 100 out of 100 times you'll forget money। हम तो डैडी चलते हैं तो 4 बंदे रास्ते में मिल जाते हैं, और भाई अब तो कोई जरूरत ही नहीं है कमाने की, अब तो लड़का कमा रहा है, ऐसा होता है पता है। अब तो मतलब डैडी भी एटीट्यूड में चलते हैं। भाई भाई अब तो उनका मन ही नहीं करता जॉब करने का, अब तो बोलते हैं भाई मेरे को गाँव जाने दो, मैं वहां जाके बस अपना मस्त रहूंगा, तू कर ले भाई अब जो करना है। ये भी सही है, लेकिन एक चीज मुझे याद है, मुझे बताई गई थी कि उगते सूरज को हर कोई सलाम करता है। जब कोई चढ़ता सूरज होता है, जो कोई बंदा अच्छा कर रहा है उसको सब सलाम करते हैं, लेकिन वो उगता सूरज बनने के लिए सूरज की तरह जलना भी पड़ता है। ये बहुत लोगों को पता नहीं होता। जॉडी भाई मतलब क्या ही सोच के आए थे, क्या ही हो गया। बट मुझे ये बताओ, देखो FF5 खत्म तो हो रही है, मैंने सुना कि आप कुछ प्लानिंग कर रहे हो सारी टीम्स के साथ घूमने जाने की। हाँ तो मैं बहुत टाइम से अपनी टीम से मिला नहीं, हम बूट कैंप में थे तब से थे। अभी जैसे FF5 होगा, होप सो अच्छा हो, मैं चाहता हूँ कि हमारी टीम फर्स्ट आए, ट्राई करेंगे अपना पूरा, बाकी देखते हैं क्या होता है। लेकिन कुछ भी हो मैं अपनी टीम से दोबारा मिलूंगा यार, उनके साथ बहुत मजा आता था पहले। तो अभी मैं और सर्वाइवर्स 4AM है, तो हम सब क्या है, हमारे सबके घर आसपास ही हैं, तो हम सब घूमने निकल जाएंगे, मानिए को भी साथ ले जाएंगे क्योंकि वो ज्यादा घूमता नहीं है ना। तो मेरा यही प्लान है FF5 के बाद कहीं ना कहीं तो घूमने निकल जाएंगे इस बार। अब मुझे याद है आप 3-4 महीने पहले भी कहीं पे गए हुए थे, आई स्टिल रिमेंबर, आप पहाड़ी सब स्टोरियां डाल रहे थे, व्लॉग बना रहे थे। मसूरी में पैराग्लाइडिंग करी है ना आपने? यार नहीं, ऐसा हुआ कि पता क्या, ये इनसाइड स्टोरी है, ये मैं किसी को बताता नहीं। उनने बोला कि यार तुम्हारा वजन ज्यादा है, तुम नहीं जा पाओगे, तो इसलिए पहाड़ी और को जाने दिया भाई, तुम चले जाओ। नहीं, आपने मुझे दूसरी स्टोरी बताई थी, मुझे याद है, आपने बोला तू जा और आप उतर गए। हाँ अरे पता क्या हुआ, उसने आके मेरे को बोल दिया कि तुम नहीं जा सकते क्योंकि तुम्हारा वजन बहुत ज्यादा है। हाँ। तो मैंने बोला यार एक काम करो, तुम जाओ। फिर एक लड़का था वो बहुत डरता था, वो बोलता मैं नहीं जाऊंगा। हमने मेरी जगह उसको भेज दिया कि जा यार, पैसे तो दे दिए, अब तू चला जा एक बार जाके। तो फिर वो चला गया, पर मेन ये था कि यार मेरा वजन ज्यादा था, इसलिए मेरे को नहीं दिया। डर तो लग रहा था। नहीं, डर लग रहा था, लेकिन डर की वजह से थोड़ी नहीं गए। डर तो ठीक है, डर के तो आगे निकल जाएंगे हम लोग, कोई बात नहीं। मैं बता रहा हूँ, हम बड़ा पैराशूट लेके आएंगे, बड़ा लेके आएंगे, दोनों साथ में बैठेंगे। बट नहीं जॉनी भाई, you know it was a very touching story and it was a lot of fun talking to you। बट यहाँ पे एक और चीज़ मैं पूछूंगा बस, जो आपकी टीम है, you know what is your idea of having fun with your team? because देखिए लाइफ के स्ट्रगल तो एक तरफ चलते रहते हैं, बट हाउ डू यू डील विथ इट कि आप काम के ऊपर भी फोकस कर लें
और बाकी सारी चीज़ आपको बॉदर ना करे? हाउ डू यू डू दैट? अभी जैसे मेरी टीम है और उसमें 4 प्लेयर हैं, तो मेरा और पार्टी का तो ऐसा है कि हम दोनों यूट्यूबर्स हैं, एंड बाकी 2 प्लेयर हैं, आइकॉनिक था और किलर था। तो किलर भी अपना, उसका भी बहुत अच्छा यूट्यूब चैनल चल गया है, एंड आइकॉनिक का भी हमने यूट्यूब चैनल खोल दिया है, तो वो भी चल रहा है। तो ऐसा क्या है कि अभी शायद मैं थोड़े टाइम बाद बूट कैंप बनाऊंगा, हम सब साथ रहेंगे, एंड जब एक प्रॉपर अच्छी स्टेज पे आ जाएंगे फिर हम वहां से निकलेंगे, तो उनका भी फ्यूचर एक तरह से सेफ हो जाता है ना। तो अभी मेरा प्लान यही है कि सबसे पहले मैं एक बूट कैंप बनाऊं और हम चारों दोबारा से साथ में आ जाएं, और उसके बाद मस्ती वस्ती सब कुछ, वहीं से घूमना फिरना। अरे ऐसा होता है ना, बूट कैंप में भी साथ रहते हैं तो डेली फिर वो पार्टी पार्टी चलती रहती है। तो फिर आएंगे व्लॉग आएंगे, हेलो फिर इट्स जॉनी गेमिंग हियर। फिर जॉन्टी गेमिंग ईयर वाले लोग आएंगे। हाँ ऐसा होगा। बनाएंगे ज़रूर, और मैं दिल्ली आऊँगा तो मैं पक्का कोशिश करूँगा कि हम मिल पाए, बिकॉज आई नो मैं 3 दिन के लिए आने वाला हूँ, इट्स गोइंग बी वेरी टाइट। बट अगर जल्दी से भी चांस मिला मिलने का, जॉन्टी पे मैं बता रहा हूँ, व्लॉग बनाना है, बोलना है ए गाइस जॉन्टी गेमिंग हियर, ठीक है? पक्का। पक्की बात। बट थैंक यू सो मच जॉन्टी, आप जुड़े हमारे साथ, एंड यू नो आई होप you guys go out and perform your best and hopefully win the tournament as well. And जिस तरीके से आप मेहनत कर रहे हैं, रंग ज़रूर लाएगी, रंग ऑलरेडी ला रही है, but I hope you go out there and achieve all your dreams, and you know sky is the limit. At the end of the day, sky is the limit. But before we sign off, आप किसी को shout out देना चाहेंगे? मम्मा को, मेरी मम्मी बाहर ही बैठी है, मम्मी शाउट आउट टू यू। बुला ली मम्मी को, बुला लीजिए, अगर बगल में खड़े होता है बुला लेते हाय हेलो करने के लिए, आएंगे? मम्मी मम्मी बाहर बैठी है। दरअसल अम, मैंने अपनी इनकम का अब एक अपना घर ले लिया ना, तो वो यहीं पास में है, तो वो का काम चल रहा है अब। तो चलिए, कोई बात नहीं। मम्मी वहीं बैठी है, देख रही है। नेक्स्ट टाइम, बट आई वुड डेफिनेटली लाइक टू मीट आंटी जी। मैं अगर एक बार तो कहीं ना कहीं कभी भी मिलेंगे ज़रूर, एंड यू नो बैठ के आराम से आधा एक दिन निकालेंगे, पूरी बातचीत करेंगे, बिकॉज ऑनेस्टली आई कैन रिलेट टू इट। बिकॉज देखिए, हर एक की ज़िंदगी में अपना अपना स्ट्रगल होता है, आप कंपेयर कभी नहीं कर सकते, बट आप रिलेट ज़रूर कर सकते हो कि नहीं यार, मेरी ज़िंदगी में एक दौर था कि जहाँ पे कोई चीज़ें रिलेट हो रही थी। सो यू नो दैट इज़ रीज़न वाई जब आप बोल रहे थे सो रहे, मेरी आंखों में आंसू आ रहे थे, बिकॉज आई नो द स्ट्रगल कि कितना मुश्किल होता है। बट नॉनदलेस जॉनी, थैंक यू सो मच, आप जुड़े हमारे साथ, इट वाज अ लॉट ऑफ फन, एंड इट वाज वेरी टचिंग टू टॉक टू यू। थैंक यू मामा सर। अरे लव यू टू।